फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं हम। और आज का जो टॉपिक है वो है लेआउट से रिलेटेड। लेआउट टैब हमें आज पढ़ना है। और लेआउट टैब सबसे ज़्यादा उस काम में ज़रूरत है जब आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको लेआउट टैब ज़रूर आना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे हम लेआउट टैब के फर्स्ट फंक्शन से, जो है कि है मार्जिन। मार्जिन में आपको बताऊं कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, इस डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो जगह है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। कितना मार्जिन देना है? अगर आप इसको 0 मार्जिन करना चाहते हो तो टेक्स्ट यहां तक आएगा। मार्जिन क्यों देते हैं हम? पहले यही समझते हैं। मार्जिन इसलिए हम देते हैं क्योंकि अगर कल को आपको आपने जो ये नोटबुक बनाई है, आपने एक फॉर एग्जाम्पल एक बुक लिख रहे हो, आपने कोई बुक बनाई है या आप नोट्स बना रहे हो बच्चों के लिए, तो यहाँ पे जो आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे जो राइट साइड में जो जगह बची है या लेफ्ट साइड में जो जगह बची है, यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल बाइंडिंग करनी है, यहाँ पे आपको कुछ करना है, बाइंडिंग करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ जगह रखनी है। अगर आपने टेक्स्ट यहाँ तक लिखा तो बाइंडिंग के नीचे आधा टेक्स्ट जाएगा, फिर क्या बचा वहां पे? समझ नहीं आएगा स्टूडेंट को क्या करना है। इसलिए आपको क्या करना होगा काम, मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए कुछ जगह छोड़नी है, इसी को कहते हैं हम मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। आप अगर नैरो भी रखना चाहते हो तो नैरो में भी आप देख सकते हो इतनी थोड़ी सी जगह बचती है। अगर आप मैं इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करके देखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी जगह यहाँ पे बचती है। यहाँ पे आप देखो इतनी जगह बचती है यहाँ पे। सो इसलिए हम इसको नॉर्मल ही रखते हैं। आप इसको मॉडरेट भी रख सकते हो, आप इसको वाइड भी रख सकते हो, आप इसको जो चाहे आप रख सकते हो। मैं नॉर्मल ही रखूंगा, आपको समझाने के लिए इतना काफी है। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन। पेज को आप फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट मोड में रखना चाहते हो, लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हो, किस तरह से रखना चाहते हो वो आप करोगे पेज ओरिएंटेशन में। हम जाएंगे पेज ओरिएंटेशन, बाय डिफॉल्ट रहता है ये पोर्ट्रेट मोड पे। हम अगर लैंडस्केप में करेंगे तो देखो भाई किस तरह से ऐसे आएगा ये लैंडस्केप में। फिर से हम करेंगे इसको पोर्ट्रेट मोड में, क्योंकि हमें पोर्ट्रेट मोड में चाहिए भाई, हमें लैंडस्केप में नहीं चाहिए। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है, हर एक डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट आउट निकाला जाता है। कभी कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उस टाइम लैंडस्केप को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई टाइम टेबल बनाते हो बहुत बड़ा तो लैंडस्केप को भी आप उस टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल में ही पोर्ट्रेट। इट्स अपॉन टू यू, किस तरह से आपको चाहिए तो उस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट, साइज। पेज का साइज क्या देना चाहते हो? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है A4 साइज का। आपने देखा होगा ऑफिस में भी हर एक जगह पे A4 साइज ही यूज होता है। तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ने भी A4 ही रखा है। आप इसको लेटर भी रख सकते हो। A4 और लेटर में कम ही फर्क है, आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो। A4 और लेटर में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। A4 21 सेंटीमीटर और लेटर 21.59 सेंटीमीटर, थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं लेटर करूँ तो लेटर में ऐसे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है जो आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पे B5 भी रख सकते हो, आप यहाँ पे कोई सा भी रख सकते हो जो आपको मतलब जो भी आपको मर्जी हो। वो आप लीगल भी रख सकते हो, लीगल भी होता है कभी कभी कोर्ट्स वगैरह में। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है A4 साइज। अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हो तो A4 ही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये जो मैं आपको पहले ही कहूँगी, जो लेआउट है ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस रिलेटेड? अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट जब आप निकालोगे तो उसके लिए आपको लेआउट टैब जरूर आना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही कहा है। अच्छा, कॉलम। आपने बुक्स में देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम इस साइड, एक कॉलम इस साइड, बीच में लाइन, या एक कॉलम इस साइड, एक कॉलम इस साइड, यहाँ पे एक पिक्चर, या बीच में पिक्चर, दो साइड से दो कॉलम दो। वो किस तरह से लगते हैं? वो यहाँ पे लगते हैं। कॉलम्स में जाके 2 कॉलम सिलेक्ट करो, इस तरह से कॉलम लगे। अच्छा, ये लाइन कहाँ से आई? लाइन में दिखाऊंगा कहाँ से आएगी। कॉलम्स में जाके मोर कॉलम में जाके जाओ, यहाँ पे लाइन लगानी है बीच में तो लगाओ लाइन बिटवीन। अगर नहीं लगानी है अनटिक करो, ओके करो, लाइन गायब। फिर से जाओ कॉलम में, मोर कॉलम में जाओ, टिक करो यहाँ पे, ओके करो, लाइन लगी बीच में। अच्छा, 3 कॉलम बनाने हैं भाई तो 3 कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे अपने टेक्स्ट को। अच्छा, इसके बाद नहीं जी हमें इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कॉलम बनाना, राइट साइड में ज्यादा, ये भी आप कर सकते हो। राइट में ज्यादा काम रखना है, लेफ्ट में ज्यादा, ये भी कर सकते हो। इट इज अपॉन टू यू, किस तरह से आपको टेक्स्ट रखना है वो आप रख सकते हो। तो कॉलम आपने देखे इस तरह से कॉलम बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसको 1 कॉलम में ही रखूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पे आता है ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइपरनेशन। फर्स्ट ब्रेक्स क्या है? ब्रेक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पेज ब्रेक देना, कॉलम ब्रेक देना,
किस तरह से देते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा। अगर आपने देखा होगा हमारे सभी वीडियोस, अगर आपने देखे होंगे, तो होम टैब में मैंने सिखाया था, नहीं इंसर्ट टैब में मैंने सिखाया था आपको पेजेस टैब, पेजेस ग्रुप मैंने सिखाया था आपको इंसर्ट टैब में, और उस पेजेस में अपने मैंने आपको सिखाया था ब्रेक किस तरह से देते थे पेज को। वही यहाँ पे भी है, लेआउट में जाके पेज ब्रेक, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दूसरा पेज आना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक लगना चाहिए, तो यहाँ पे मैं पेज ब्रेक, यहाँ पे पेज ब्रेक सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में लाइन लगी, पेज कट हो चुका, हम दूसरे पेज पे हैं अभी। यहाँ पे आप नीचे जाके देख सकते हो पेज 2 on 2, हम दूसरे पेज पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पेज 1 on 2, यानी कि ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है। इस तरह से आप पेज को ब्रेक दे सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पे कॉलम को भी ब्रेक दे सकते हो, आपकी मर्जी आप किसको ब्रेक देना चाहते हो यहाँ पे। इसके बाद लाइन नंबरिंग, यानी कि इन लाइंस को आप नंबरिंग भी दे सकते हो। किस तरह से भाई, लाइन नंबर पे जाके यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है, हर एक लाइन का यहाँ पे नंबर आएगा। अच्छा, इस लाइन का नंबर क्यों नहीं आया, ये आप देखो, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं क्या करूंगा काम, सिलेक्ट तो करने दो, सिलेक्ट किया, इसके बाद हाइपर इस पे क्या लाइन नंबर पे जाके सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ जो है इसको अनटिक करना है। अब आप देख सकते हैं नंबरिंग आ चुकी है। अगर आपको, अगर आप कहते हो कि मुझे हर एक लाइन को नंबरिंग देनी है, लेकिन बीच में जो ये इतना पैराग्राफ है इसको नंबरिंग नहीं देनी है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद 5 इस 10 से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से 5 6 7 8 9 10, यानी कि बीच में ये जो मैंने सिलेक्ट किया इतना सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे नंबरिंग नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको करना होगा लाइन नंबर पे क्लिक, उसके बाद आपको करना होगा सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक, तो यहाँ पे नंबरिंग गायब हो जाएगी। सभी नंबरिंग गायब करनी है तो इसके लिए आपको नन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे हाइपरनेशन। हाइपरनेशन मींस अगर मैं हाइपरनेशन ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट उतना नहीं है। और हाँ, एक जगह पे दिखाया यहाँ पे, ये आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे एक डैश लगा हुआ है। आपने खुद भी बहुत सारे नोटबुक्स में अपनी लिखा होगा, कभी कभी अगर आपको थोड़ा सा एंड पे रहता है तो वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो, लेकिन यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हो, इसको कहते हैं हाइपरनेशन, इसको हाइपरनेशन कहते हैं, DOCUMENT यहाँ पे है डॉक्यूमेंट। तो ये दिखाने के लिए कि हमारा ये आधा ही वर्ड है, आधा इसका नीचे है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे डैश छोड़ते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पे हाइपरनेशन में इसको ऑटोमेटिक करना पड़ता है। अगर आप इसको नन रखोगे तो ये डैश नहीं लिखेगा, ये नेक्स्ट लाइन में ही सारा वर्ड लिखेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ आया जी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, वो है पैराग्राफ। ये भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ा है अपने होम टैब में। होम टैब में हमने पढ़ा था टेक्स्ट को किस तरह से लेफ्ट में लेना है, किस तरह से राइट में, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, किस तरह से इसको लेफ्ट में लेना है, किस तरह से, सॉरी राइट में लेना है, किस तरह से लेफ्ट में लेना है। इसी तरह से आप लेआउट में जाके इसको यहाँ पे राइट में ले सकते हो, इसको लेफ्ट में वापस ले सकते हो, इसको यहाँ पे राइट में ले सकते हो, लेफ्ट में ले सकते हो। ये इट्स अपॉन यू किस तरह से क्या करना चाहते हो आप इसको। अच्छा, इसको टॉप में कुछ स्पेस देनी है इस तरह से दे सकते हो, बॉटम में स्पेस देनी है इस तरह से दे सकते हो। तो ये इस पैराग्राफ ग्रुप में आप इतना स्पेसिंग और इंडेंट वगैरह दे सकते हो। उसके बाद ये जो ये ऑप्शन है पोजीशन, रैप टेक्स्ट वगैरह, बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था यहाँ पे डिजाइन इंसर्ट टैब में हमने ये पढ़ा था। ये जो टेक्स्ट थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी यहाँ पे मैं कोई शेप ऐड करूंगा, ये जो मैंने शेप ऐड किया यहाँ पे, अब इसका फॉर्मेट अब आया है। मैंने आपको उसी टाइम कहा था हर एक यहाँ पे जो भी हम फंक्शन करेंगे उसका फॉर्मेट अब आता है। यहाँ पे फॉर्मेट टैब आया इसका, और फॉर्मेट टैब में यहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे रखना चाहते हो इसकी पोजीशन आप। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट वैप है, टेक्स्ट के मतलब स्क्वायर में रखना चाहते हो, मैंने आपको ये पढ़ाया था, पिक्चर्स में पढ़ाया था ना, यही है यहाँ पे भी। लेआउट टैब में जब हम जाएंगे तो ये इस टाइम विजिबल हुई क्योंकि हमने शेप ऐड किया। अब ये कहता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, अगर मैं इसको बैकवर्ड करूं तो टेक्स्ट के पीछे जाएगा, ब्रिंग बैकवर्ड, तो ये सेंड बैकवर्ड बैक में जाएगा, सेंड फॉरवर्ड फ्रंट में आएगा, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे गया, आप यहाँ पे दे सकते हो टेक्स्ट के पीछे गया आप ये। तो इस तरह से आप इसको ये कर सकते हो, किस तरह से पोजीशन दे सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज वगैरह लगानी तो वो आप लगा सकते हो। वैसे ये आप यहाँ पे डिजाइन टैब में भी करते हो, सॉरी इंसर्ट टैब में भी आप करते हो पिक्चर्स में और शेप्स में, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने ये ऑप्शन रखा है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट
प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से तो ये डिलीट हो जाएगा। बस इतना ही था लेआउट टैब, ज्यादातर कुछ नहीं है इसमें। आपको मैं फिर से सिखाऊंगा, कंट्रोल पी करके, कंट्रोल पी से प्रिंट होना है। यहाँ पे कंट्रोल पी की दबाया यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कॉपीज, कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है इस डॉक्यूमेंट की। तो एक साथ यहाँ पे अगर आपको 10 भी करने तो आप यहाँ पे 10 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो 10 कॉपी एक साथ प्रिंट करेगा। उसके बाद प्रिंटर सिलेक्ट करना है, हमने प्रिंटर भी सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, सभी पेजेस प्रिंट करने हैं या कुछ पेजेस, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट वगैरह ये भी हमने दिया, साइज कौन सा देना है, मार्ज क्या देना है, पेज शीट 1 पर पेज शीट क्या क्या देना है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं यहाँ पे लेआउट में यही है, यहाँ पे कंट्रोल पी में भी यानी प्रिंटर में भी। इसलिए मैंने पहले कहा है ये जो लेआउट टैब है ये प्रिंट के लिए रिलेटेड है। प्रिंट में अगर आपको प्रिंट करना है कोई डॉक्यूमेंट तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पेज लेआउट टैब जरूर आना चाहिए, जो कि आज मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।